देखिए जैसे इस लड़के ने यहाँ पे टेस्ट दिया है तो ये क्वेश्चन उसका गलत हो गया। आप देखिए इस प्रश्न में सिर्फ हमारा देखिए कितने 67% स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, इसने गलती की है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऐसी रणनीति बताने जा रहा हूँ, ऐसे स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ आप लोग तैयारी के लिए कि आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। दोस्तों जो लोग अभी स्किप करके वीडियो देख लेंगे या देख के इसे चले जाएंगे, मैं 100% कहता हूँ जो 35,208 वैकेंसी है उसमें उनका एक सीट भी नहीं होगा। इतने कम वैकेंसी में इतने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो कौन होंगे वो लोग जिनका सिलेक्शन होगा, कौन बच्चे होंगे जो इसे पढ़ाई कर रहे हैं, वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन 100% होगा। जो मैं रणनीति बता रहा हूँ अगर आप 100% उसका पालन करते हैं तो मैं 100% कहता हूँ आप लोगों को एक सीट पक्की है, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। देखिए सबसे पहली बात है आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट असमंजस में है, उनको बहुत सारे लोग भ्रमित कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि इतनी सारी वैकेंसी है। देखिए कम से कम आप देख लीजिए उसमें से जो 1.26 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसमें से सिर्फ 50% पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग फार्म डाल देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, वो लोग तैयारी नहीं करते हैं, बस सिर्फ ऐसे फार्मेलिटी के लिए अदा कर देते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। अगर पढ़ने वाले तो 50% बच्चे हैं और 50% में सिर्फ 30% बच्चे ही जो एग्ज़ाम के ऊपर सीरियस हैं, लग कर मेहनत कर रहे हैं, बहुत तगड़े से मेहनत कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी होगा। वो 30% वाले भी अगर गलती कर देते हैं, वो कैसी गलती कर दे रहे हैं तो उनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए नंबर 1 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है। आप टेस्ट रेगुलर दीजिए, लेकिन टेस्ट आप लोग कैसे देते हैं? देखिए आप लोग 90 मिनट का टेस्ट नहीं दीजिए, 120 मिनट का टेस्ट दीजिए। 120 मिनट का 120 मिनट का टेस्ट कैसे देना है मैं बता रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल भी बताऊँगा आप लोगों को कैसे देना। देखिए आप लोग पहले जो है आप स्टार्ट करिए टेस्ट को, ठीक है, किसी भी दे रहे हैं टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करिए। और आप एक कोई क्वेश्चन मैथ का है या साइंस का है, रीजनिंग का है, अगर आप एक बार लगाते हैं नहीं लगता है, फिर दोबारा आप कोशिश करिए, हो सकता है आप कैलकुलेशन में गलती हो रही, दोबारा भी नहीं लगता उसको तुरंत स्किप करिए। स्किप भी करना है तो कैसे करना है, उसको टिक कर देना है मार्क एंड रीड करके, जो ऑप्शन होता है आपका, मतलब उस पर मार्क लगा देना है कि हम उसको दोबारा देखेंगे। मार्क लगाने से ये क्या होगा आपका कि पूरा पेपर एक बार आप हल कर लेंगे, ठीक है, पूरा पेपर एक बार हल कर लेंगे तो जो टाइम बचता है वो टाइम बचेगा भी। अगर 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं ले रहे तो जिस पर मार्क लगाए रहेंगे सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। अगर मार्क नहीं लगाए रहेंगे तो आप उसमें ढूंढेंगे कि मैंने कौन सा प्रश्न, मुझे कैलकुलेशन में गलती हो रही थी या मुझे आ रहा था, उसको मैंने नहीं किया। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोग करना है, आप लोग ध्यान से देखिए जैसे इस लड़के ने यहाँ पर टेस्ट दिया है तो ये क्वेश्चन उसका गलत हो गया। आप देखिए इस प्रश्न में सिर्फ हमारा देखिए कितने 67% स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, इसने गलती की है। तो देखिए आप जिन प्रश्नों को सही कर रहे हैं, आप जिन प्रश्नों को सही कर रहे हैं उनको भी आप लोगों को देखना है। देखने से मतलब होगा उनको तो आप लोगों को जरूर देखना है। जिन प्रश्नों को आप सही कर रहे हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा जैसे यहाँ पे है उसको नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो गलती कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उसको भी आप 100% देखेंगे। क्यों देखेंगे कि मुझे ये प्रश्न तो आ रहा था, मैंने गलती कहाँ की है। जैसे ये प्रश्न हो गया 67% स्टूडेंट ने किया है। जैसे हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन भी देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको कितने बच्चों ने किया, सिर्फ आपका दिया गया है 37% स्टूडेंट ने गलती की है। तो आप एनालिसिस करेंगे उसका पूरा, मतलब आपका 90 मिनट जो है आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे, आप देंगे टेस्ट। उसके बाद जो आपका आधा घंटा बचेगा उसमें आप पूरा प्लानिंग करके कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सही हुआ है, जो सही हुआ है उसको भी चेक करना है। उसमें ज़्यादा देर नहीं, आप 50% टाइम लगाइएगा, लेकिन जो गलती करने उस पर 100% टाइम लगाइए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। कि देखिए आप देखने से पता चलेगा कि मैंने गलती कहाँ की है, उसको नोट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो हमारा वो टेस्ट तो दे देते हैं, टेस्ट देने के बाद जब ख़त्म हो जाता है उसको वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, पूरा एनालिसिस भी नहीं करते। ऐसे लोगों का कभी भी नंबर नहीं बढ़ता है। आप अगर देखते हैं कहाँ गलती करे हैं तो वहाँ पे आप लोग अपनी गलती सुधारेंगे, ठीक है। उसके बाद जब गलती सुधार लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने गलती कहाँ की है। देखिए अगर आप लोग जो प्रश्न को छोड़ रहे हैं, जैसे कोई प्रश्न छोड़ देते हैं तो आप देखिए कौन सा प्रश्न छोड़ रहे हैं, उसको जाके आप पढ़िए। तो उसको जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मैंने ये प्रश्न जो है स्किप क्यों किया था, मुझे क्यों नहीं आया था। आप देखिए एनालिसिस करने से आपका नंबर बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप पूरी बात हमारी ध्यान से समझ रहे हो। मैंने पूरा प्रैक्टिकली दिखाया कि ऐसे आप लोगों को देखना मैंने गलती कहाँ की है।
इसके देखने से मिल जाएगा कि आप लोगों ने जो गलती की है उसका पूरा पता चल जाएगा। जैसे ये प्रश्न देखिए, 35 स्टूडेंट ने केवल गलत किया, सही किया है। इस यहाँ भी जो लड़का टेस्ट दिया उसका भी गलत हो गया, लेकिन एनालिसिस करने से होगा कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। देखिए अभी मैंने जो बताया आपको क्या करना है, आप जब इसका एनालिसिस करेंगे तो इसका एक नोट अलग से बनाएंगे, एक नोटबुक अलग से बनाएंगे। इसको सारी चीज़ें आप राइट करेंगे, मतलब लिखेंगे सारी चीज़ें। देखिए ये आपका अलग स्पेशली नोट होगा, ऐसा नोट होगा कि जहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जहाँ से यहाँ से कोई क्वेश्चन मिले ना। किसी भी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होगा आप देखिएगा ज़रूर मिलेगा। आप 90 मिनट पेपर देंगे, टेस्ट देंगे, 30 मिनट आप एनालिसिस करेंगे। अगर एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप लोग भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा। जो सीरियस है, बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ वो टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद आप छोड़ के चले जाते हैं वहीं पर। और देखिए आपका दूसरा है, ज़्यादातर टाइम आपको क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको कहीं एडवांस मैथ, ज़्यादातर बच्चे अगर नॉर्मलाइजेशन में देखें एडवांस मैथ छोड़ देते हैं बच्चे, तो अगर रेलवे का एडवांस मैथ प्रीवियस पेपर का सारे प्रश्न मिल जाते हैं तो आप कर लीजिए। क्योंकि देखिए जो आपके सवाल होते हैं, न्यूमेरिकल के प्रश्न होते हैं, चाहे साइंस हो या मैथ हो, यहाँ से आपको नॉर्मलाइजेशन का 100% फायदा होगा। जहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, अगर आप चाल समय दूरी पढ़ रहे हैं, कार का मात्रा आपका पढ़ रहे हैं, जूल ऊर्जा का मात्रा पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कम नंबर मिलता है। लेकिन अगर आप सवाल को हल करके आ रहे हैं, न्यूमेरिकल को हल करके आ रहे हैं, चाहे आपका साइंस हो गया या मैथ हो गया, उसको हल करके आ रहे हैं, तो आपका वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का 100% चांस रहता है, क्योंकि आपने कठिन प्रश्नों को किया है। और बहुत सारे, कम से कम हमारे देखा जाए तो कम से कम 100% में 25% स्टूडेंट जो रहते हैं हार्ड प्रश्नों को करते हैं, और ज़्यादातर हमारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। देखिए अगर ये रूल फॉलो करते हैं तो आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से घर रह के तैयारी कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी 100% होगा। अगर आप कोई भी मैथ पढ़ रहे हैं तो एडवांस मैथ को एक बार अगर कहीं से भी मिल जाए, रेलवे के जितने भी पूछे गए प्रश्न पढ़ लीजिए। मैंने भी कराया हुआ है पूरा प्रीवियस पेपर एडवांस मैथ का, आप लोग करिएगा। और एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, ये चीज़ सेल्फ स्टडी, जो आपका सेल्फ स्टडी है ये बहुत मायने रखेगी। आपका 100% जो है सिलेक्शन में इसका भी योगदान रहेगा। देखिए आप क्या करिए, पहले टेस्ट दे दिए, ठीक है। टेस्ट देने के बाद आप क्या करिए, पूरा एनालिसिस किए, उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको पढ़िए, जो नहीं आ रहा है उसको पढ़िए, जो चीज़ आपका वीक है उसको पढ़ लिए। उसके बाद आप ज़्यादा देर तक सेल्फ स्टडी करिए। आप कहीं यहाँ यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर यहाँ आके यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप जो टाइम बचा है, जो आप लोगों ने आज तक पढ़ा है, नोट बनाया, ज़्यादातर उसको कवर करने की कोशिश करिए कि उसमें से अगर प्रश्न आता है तो मैं 100% उन प्रश्नों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं तो आप लोग ऐसे यूट्यूब पर नए नए वीडियो देखते रह जाएंगे, आप जो पिछला भी पढ़े हैं वो भी तैयार नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग, जो अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप ज़्यादातर सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं उनको आप अच्छे से रीड करिए, आप उनको ध्यान से समझिए, उसको आप पॉइंट करिए कि मैंने चीज़ें पढ़ी हुई है, उसको रिवीजन करिए और टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने पर आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को पढ़ डालिए। मैथ के हो गया और आपके साइंस होगा। देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन मैथ और साइंस देखा जाए इसी से आपका नंबर बढ़ता है। अगर देखिए मैथ में एडवांस मैथ को आप कवर लेते हैं, कवर आप उन्हीं प्रश्नों को करिए, सिर्फ जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं सिर्फ वहीं से को पढ़िए। अगर प्रश्न वहाँ से पूछता है तो आपका मैथड सेम रहेगा। एडवांस मैथ का अगर पूछता है तो मैथड सिर्फ सेम रहेगा, सिर्फ आपका बदलेगा, तो आपका जो है संख्याएं बदल के दे दी जाएंगी। आप अगर इस चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप ज़्यादा इधर उधर मत करिए, मैं जो बता रहा हूँ आप इन सब सारी चीज़ों को नोट करिएगा। आपका 100% एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। आप जो चीज़ें बताया उसको करिए। ज़्यादातर मायने आपका टेस्ट सीरीज रखने वाली है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं और अगर दे भी रहे हैं तो आप अगर छोड़ के चले जा रहे हैं आधे पर से, तो आपका वहाँ भी सिलेक्शन नहीं होना है कि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और ये भी है कि आपका टेस्ट सीरीज बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किस टाइम देना ये नहीं पता। देखिए अभी तो आप किसी भी टाइम दीजिए, लेकिन ज़्यादातर देखिए तो जो एग्ज़ाम होता है सुबह 7 से 10 के बीच होता है, या आपका 1 से 2 के बीच होता है, या शाम को आपका 3 से जो भी 6 के बीच में हो गया। तो आप देखिए अभी तो आप किसी भी टाइम दे दीजिए, लेकिन जब आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, जिस टाइम आपका पेपर, जैसे किसी का सुबह के टाइम पेपर है 7 बजे से,
तो आप रोज़ सुबह 7 बजे आप टेस्ट सीरीज को देना है। रोज़ सुबह सिर्फ 7 बजे आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज को देना है। रोज़ सुबह टेस्ट सीरीज देने से आपका एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी कि आदत पड़ जाएगी, आप एग्ज़ाम भी जाएंगे रोज़। यहाँ 7 बजे अगर मान लीजिए एग्ज़ाम है और घर पे रोज़ 7 बजे आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहे हैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपका अच्छे से क्या हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन बना रहेगा, मन लगा रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम 7 बजे है और आप रात को दे रहे हैं टेस्ट सीरीज या 12 बजे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो वो आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो आपका जितने टाइम एग्ज़ाम है, चाहे आपका 2 बजे से एग्ज़ाम है तो आप 2 बजे टेस्ट सीरीज दीजिए, रोज़ दीजिए टेस्ट सीरीज। अगर आपको 2 बजे देने के बाद एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप एक टेस्ट सीरीज और दे दीजिए। और लेकिन देने के बाद ये नहीं कि आपको छोड़ देना है, वहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस करना है, पूरा देखना है कि मैंने गलतियाँ कहाँ की हैं, गलतियाँ जो की है, जो प्रश्न आ रहा है, जो गलती कर रहे हैं उस पर तो मैं कहता हूँ आप 100% टाइम दीजिए कि कहाँ पे गलती की, क्योंकि वो प्रश्न आपको आ रहा था गलती कहाँ की। और जो सही हो रहा है उसको आप ज़्यादा ध्यान न दीजिए, बस उसमें देख लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट को है उसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, कोई भी आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब आप पेड कोर्स भी ले रहे हैं इस समय तो आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा पढ़ने का। बस उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है जो चीज़ें मैंने बताई अगर फॉलो करते हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं अच्छे से। मेन चीज़ आपका एनालिसिस ही होता है। बहुत सारे बच्चे रहते कहते हैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, नंबर नहीं बढ़ा, नंबर नहीं बढ़ा। आप 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए और भी दीजिए। आप रोज़ एनालिसिस करिए, 1 घंटा से आप ज़्यादा, 90 मिनट का है पेपर, आप 120 मिनट पूरा एनालिसिस करिए। आप पूरा दीजिए 2 घंटे, आपका नंबर 100% बढ़ने वाला है। आपका तुरंत टेस्ट सीरीज से नंबर बढ़ जाएगा और एक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बिना टेस्ट सीरीज के आपका कुछ नहीं होने वाला है। और आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर इधर उधर की क्लासें मत करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा मैंने जो चीज़ बताई, और आप अच्छे से मन लगा के इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मैं 100% कहूँगा आप लोगों का सिलेक्शन इस बार होगा। चाहे 1.5 करोड़ फार्म हो, चाहे 2 करोड़ फार्म हो, कितना भी हो, लेकिन आपकी एक सीट पक्की है। और आप जो है टेस्ट सीरीज का नोट तो स्पेशल बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और जितने भी लोग हैं तैयारी करने वाले, उनको लगता है सीरियस हैं, उनके पास शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के और अच्छे महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।